बाबा के महावाक्य का सार है। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें नई दुनिया के लिए नया ज्ञान देते हैं। जिससे सूर्यवंशी घराना स्थापन होता है। जिससे सूर्यवंशी घराना स्थापन होता है। उस घराने के तुम अभी मालिक बन रही हो। प्रश्न है, किस बात का निश्चय पक्का हो तो वर्षे के अधिकारी सहज बन सकते हो। किस बात का निश्चय पक्का हो तो वर्षे के अधिकारी सहज बन सकते हैं। उत्तर है, पहले पहले यह निश्चय हो जाए कि बेहद का वही बाबा, कौन सी बाबा, 5000 वर्ष पहले भी मिले थे, वही बाबा स्वर्ग का बनाने आया है, स्वर्ग बनाने आया है। धंधा दूरी करते यह याद रहे कि हम उस बाबा के बच्चे। धंधा दूरी करते याद रहे कि हम उस बाबा के बच्चे। हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे तो अपार खुशी रहेगी। हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे तो अपार खुशी रहेगी और सहज ही वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। पक्के निश्चय वालों को अपार खुशी का पारा चढ़ा रहता है। पक्के निश्चय वालों को अपार खुशी का पारा चढ़ा रहता है। अगर खुशी नहीं होती है तो समझना चाहिए कि मुझे पाई पैसे का भी निश्चय नहीं है। अगर खुशी नहीं होती है तो समझना चाहिए कि मुझे पाई पैसे का भी निश्चय नहीं। गीत है, जिस दिन से मिले तुम हम, कौन से, जिस दिन बाबा हमें मिला है। ओम शांति। यह महिमा किसकी हुई? परम पिता परमात्मा की। उनको कहा जाता है परम धाम में रहने वाला परम प्रिय परम पिता परमात्मा। तुम वो अनुभवी बच्चे जिनको परम पिता परमात्मा ने अपना बनाया है और तुम बच्चों ने फिर परम पिता परमात्मा को भी अपना बनाया है। परम अर्थात परे से परे। अब आत्मा को बुद्धि में आता है कि हम आत्मा वास्तव में परम धाम में परम पिता परमात्मा के पास रहने वाली है। दुनिया में और किसको यह नॉलेज है नहीं। वह तो अपने को ही परमात्मा का रूप समझ लेते हैं, कोई नॉलेज ही नहीं रही। वह परम पिता परमात्मा जब आकर मिले हैं तो नई बातें सुनाते हैं नई दुनिया के लिए।
नई दुनिया में है नया दिन नई रातें, और पुरानी दुनिया में है पुराना दिन पुरानी रातें। और बहुत दुख है, अनेक प्रकार के, मेजॉरिटी दुखी है। रात को काम कटारी चलाते और दिन में भी पाप करते हैं, पाप करते रहते हैं। नई दुनिया में तो सदैव सुखी सुख रहता है, यह तो जरूर बुद्धि में रहेगा। नई दुनिया में सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण की राजधानी है। ऐसा नहीं कहा जाता कि प्रिंस प्रिंसेस की राजधानी है, राजा रानी की ही राजधानी कहा जाता। बराबर सतयुग में श्री लक्ष्मी श्री नारायण का घराना था। तो बावन के स्वर्ग होने के कारण बहुत सुख था। लक्ष्मी नारायण के घराने होने के कारण, स्वर्ग होने के कारण बहुत सुख है। उस सुख के लिए तुम अभी पुरुषार्थ करते हो। वह है पावन राजधानी। बाबा तुम उस दुनिया का मालिक बनाते हैं। उसी समय विश्व में और कोई घराना व धर्म नहीं होता है। जब कोई को समझाते हो तो फिर लिखवाओ, यहाँ तो यथार्थ बातें हैं। घड़ी घड़ी रिवाइज कराने से निश्चय होगा। नई पावन दुनिया में बराबर यथा राजा रानी तथा प्रजा पावनी होते हैं, सदा सुखी रहते हैं। अब तो सदा दुखी है। संगम पर भेंट की जाती है कि कलयुग के अंत में क्या है और सतयुग की आदि में क्या है। आज क्या है और कल क्या होगा। सतयुग की आदि में क्या है और कलयुग के अंत में क्या है। अब बेहद की रात पूरी होती है, फिर कल दिन में हम राज्य करेंगे। आज पति दुनिया और कल है पावन दुनिया। साधु संत आदि सब गाते हैं पतित पावन सीताराम। जब देखो ऐसा गाते तो उनसे पूछना चाहिए, आप पतित पावन किसको समझ याद करते। गाते ना पतित पावन सीताराम। तो बाबा ने कहा उनसे पूछना चाहिए, आप किसको याद करके गीत गाते हो। पतित कौन है और पावन करने वाला कौन है। पतित दुनिया और पावन दुनिया कैसे है। जरूर पतितों को पावन बनाने वाला तो आएगा। तो बाबा ने कहा तो पावन बनाकर पावन दुनिया में ही तो ले जाएगा। कलयुग अंत को पतित दुनिया, सतीयुग आदि को पावन दुनिया कहा जाता है। उसको ही सब याद करते हैं। पावन दुनिया है ही स्वर्ग, तो जरूर स्वर्ग स्थापन करने वाला निराकार परम पिता परमात्मा ही है। पावन दुनिया स्वर्ग का रचयिता है कि परम पिता परमात्मा। नरक के रचयिता रावण की महिमा नहीं होती है, क्योंकि उसको जलाते रहते। जैसे बाप का नाम बदलता नहीं है तो रावण का भी नाम नहीं बदलता है। और बाबा को याद करते और रावण को जलाते। मनुष्य जानते नहीं नाम रख दिया है रावण। इन जैसा मनुष्य कोई हो न सके। मनुष्य तो पुनर्जन्म लेते हैं, नाम रूप बदलते जाते हैं। रावण का नाम रूप कभी बदलता नहीं। यह 10 शीशी चलते आते हैं। दिन प्रतिदिन
माना फुट अथवा आधा लंबी ही बनाते जाते हैं, क्योंकि रावण भी तो बड़ा होता जाता है ना। तम प्रधान हो गया है, उनको जलाते ही आते हैं। अभी तुम समझते हो कि पतित कौन बनाता है। इन 5 विकारों को ही रावण कहा जाता है। यह दुख देते हैं ना, पतित बनाते हैं, तो इन विकारों को छोड़ना चाहिए ना। जो हमें दुख देते, पतित बनाते, तो बाबा ने कहा इन विकारों को छोड़ना चाहिए। साधु संत आदि बहुत करके ये विकार ही दान में लेते हैं। कहते अच्छा झूठ बोलना हमको दे दो। अक्सर करके काम विकार के लिए कहते कि मास में 1-2 बार जाओ, परंतु यहाँ तो 5 विकारों की बात है। सिर्फ एक चोर को पकड़ेंगे तो दूसरे चोर चोरी करने लग पड़ेंगे। तो कोई को भी समझाना बहुत सहज है। पतित आत्मा महान आत्मा कहा जाता है। पतित परमात्मा महान परमात्मा नहीं कहेंगे तो पावन कौन बनाएगा। जरूर भगवान के लिए ही तो इशारा करेंगे, ऊपर नजर जाएगी। भला वो कब आएंगे, उनका नाम क्या है। भारत में शिव जयंती तो प्रसिद्ध है, उनका नाम ही शिव है और कोई नाम नहीं देते। बुद्धि में लिंगाकार ही आएगा। सोमनाथ कहेंगे तो बुद्धि में लिंग आएगा। अभी तुम्हारी आत्मा जानती है परमात्मा भी हमारे जैसी स्टार है। यह तो सितारे, उनको नक्षत्र देवता कहते हैं। उनको परमात्मा भगवान नहीं कहेंगे, देवता। नक्षत्र भगवान नहीं है। तुम नक्षत्र सितारे हो, तुमको भगवान नहीं कहेंगे। तो परमात्मा बिंदी है, परंतु पूजा कैसे करें। तो भक्ति मार्ग वालों ने लिंग रूप बना दिया है। इतनी बड़ी चीज तो है नहीं। आत्मा छोटी बड़ी होती नहीं, तो उनको बड़ा बनाना भी रॉन्ग हो जाता है। कोई मनुष्य को परमात्मा का यथार्थ ज्ञान है नहीं। यह बड़ी महीन बातें हैं। कहते एकदम बिंदी है, उनको याद कैसे करे। अरे आत्मा को अपने बाप को याद करना तो बहुत सहज है। सिर्फ बाप की महिमा न्यारी है। आत्मा तो एक जैसी है ना। आत्मा में ही अच्छे बुरे ऊंच नीच के संस्कार है। आत्मा में ही नॉलेज है। आत्मा कितनी छोटी है। मनुष्य गरीब अथवा साहूकार बनते हैं, वह भी आत्मा के संस्कार के अनुसार। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। मनुष्य परमात्मा को नहीं जानते, इस कारण आत्मा का भी ज्ञान नहीं है। उल्टा ईश्वर को सर्वव्यापी समझ लिया है। आत्मा ही सारा बात करती है। मनुष्य अपने को मनुष्य समझ बात करते हैं। यहाँ अपने को आत्मा समझ के बात करने की प्रैक्टिस करनी। किसी से भी बात करो तो क्या प्रैक्टिस करो। शरीर को देखते तो कमी कमजोरियां दिखाई देती, अगर आत्मा को देखेंगे तो बाबा ने कहा हम आत्माओं को परमात्मा पढ़ाते हैं। मनुष्य तो कह देते आत्मा निर्लिप है। अगर निर्लिप है फिर संस्कार किसमें रहते। बहुत मुझे हुए
नई दुनिया के लिए नया ज्ञान बाप को ही देना है। पुरानी दुनिया में रहने वाले मनुष्य दे नहीं सकते, तो बाप को तो जानना चाहिए ना। भक्तों को भगवान से वर्षा लेना है, भक्ति भी चली आती है। ठीक कर भीतर में परमात्मा को ढूंढते रहते हैं। समझते सब परमात्मा के रूप है, वास्तव में सब भाई भाई। परमात्मा थोड़ी सब बाप हो जाएंगे, वास्तव में आत्मा तो भाई भाई। नारायण से बाबा ने कहा, लक्ष्मी नारायण से लेकर जो भी मनुष्य मात्र है सब भाई भाई है, अथवा भाई बहन है, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद है। अगर शिव की औलाद कहते तो निराकार आत्माएं हैं। ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन जिस्मानी हो जाते हैं, परंतु क्या, ग्रस्त व्यवहार में आने से भाई बहन का भान भूल जाता है। अगर वो ज्ञान रहे तो फिर विकार में जा ही नहीं सकते कि हम आत्मा भाई भाई सार भाई बहन है या भाई आत्मा परमात्मा के बच्चे भाई भाई है, प्रजापिता ब्रह्मा के नाते भाई बहन है। अगर ये घर में भी यानी गृहस्थ में भी याद रहे पर भाई बहन का भान भूल जाता है, अगर वो ज्ञान रहे फिर विकार में जा न सके, अभी फिर बाबा समझाते बच्चे तुम विकार में ना जाओ। दुख दिया ना आदि मन, अगर विकार में जाएंगे तो बुद्धि में ज्ञान कैसे बैठेगा, नहीं बैठ सकता। तुम एक बाप के बच्चे भाई बहन हो। अभी फिर बाप समझाते हैं तुम विकार में ना जाओ, तुम उनके बच्चे बीके हो। ये युक्ति से ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र पवित्र बनने की है। जनक का भी मिसाल है ना, पहले सिर्फ एक बात का निश्चय हो जाए कि बाप आया हुआ स्वर्ग बनाने, बस यह तीर लग जाए तो झट बाप की बन जाए। भगवान आया है आत्माओं को वर्षा देने। बाबा कहते तुम हमारा बन जाओ तो हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। निश्चय है कि हम वो बेहद का बाप है, हम वर्षा जरूर लेंगे। मनमना भाव, मध्याजी भाव, कितनी सहज बात है। धंधे दूरी करते बुद्धि में स्मृति रहे कि हम कौन है, हम बाबा की बच्चे हैं, हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे तो ये खुशी रहेगी। हम शिव बाबा के बच्चे स्वर्ग के मालिक बनेंगे तो खुशी रहेगी। यह 84 जन्मों का चक्कर है। 84 जन्म सिर्फ सूर्यवंशी देवी देवताओं की है। तुम जानते हो हम भी कौन है। ये जो ज्ञान सिमरण करना इसको क्या कहेंगे, हम भी स्वदर्शन चक्रधारी है। तो बाप भी याद आएगा और 5 युग भी याद आएगा। 5 युग कौन से, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और संगम युग। अब फिर बाबा ने कहा अब फिर जाता हूँ स्वर्ग में। हमारे 84 जन्म पूरी हुए, बुद्धि में चक्कर फिरता रहे और शरीर निर्वार्थ काम भी करता रहे। बाबा ने कहा है स्वर्ग स्वदर्शन चक्कर का ज्ञान मेरे भक्तों को देना है। उनको समझाने से झट निश्चय होगा कि बराबर हम 84 जन्म लेते हैं।
84 जन्म लेने वाला होगा तो उनको 84 जन्म न लेने वाला होगा तो उनको धारणा नहीं होगी। 84 जन्म का अर्थ ही है, अर्थ क्या है? 84 जन्म का अर्थ क्या है? पूरे पहले जन्म ले। तो बाबा ने कहा हमारे 84 जन्म पूरे हुए, 84 जन्मों को जानने वाले स्वदर्शन चक्रधारी है। तो बाप भी याद आएगा, 5 योग भी याद आएंगे। 84 जन्म पूरे हुए, बुद्धि में चक्कर फिरता रहे और शरीर निर्वाह काम भी करता रहे। 84 जन्म का अर्थ है पहले पहले हम सूर्यवंशी में आएंगे। थोड़ा भी कोई सुनकर जाएगा तो स्वर्ग में आएगा जरूर, परंतु 84 जन्म नहीं लेंगे। देरी से भी आ सकते हैं, उनके फिर 84 जन्म थोड़ी कहेंगे। कोई 82, कोई 81, कोई 80, उससे भी कम। हाँ, तो बाबा ने कहा उनका थोड़ी कहेंगे। ये ज्ञान की कितनी महीन बातें हैं, कितना हिसाब किताब है। फिर बाबा कहते अच्छा, अगर इतना गुह्य राज नहीं समझते हो तो भला बाप का वन वर्षा तो ले लो। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वे स्वर्ग का रचयिता है। यह नशा रहना चाहिए, परंतु हम शिव बाबा के बच्चे हैं। हाँ, स्वर्ग का वर्षा लेने है तो ये नशा रहना चाहिए, परंतु सुंदरलाल भाई क्या कह रहे हैं? भगा लेती है, जाके स्मृति भूल जाती है, स्मृति में रहती। माया ठहरने नहीं देती है। कोई तो कहते बाप और वर्षे को याद करना यह कोई बड़ी बात नहीं है। माया हमको क्या करेगी? हम तो जरूर वर्षा पाएंगे, इतनी सहज बात है। कोई को तीर लग जाए तो बाप और वर्षे को याद करते बहुत खुशी में रहते। जब तक खुशी नहीं आती तो बाबा क्या कहेंगे? हम ज्ञान में चल रही है, हमें खुशी नहीं है, बस चल रही है, चलो थोड़ा बहुत मुरली सुन लिया आगे और जैसे को तैसे। तो बाबा क्या कहे? हाँ, तो बाबा कहेंगा ये पाई पैसे का निश्चय वाला है, खुशी नहीं है, नशा नहीं है। तो बाबा ने कहा पक्के निश्चय वाले को खुशी का पारा बहुत चढ़ा रहता है। कोई राजा के पास संतान नहीं होता तो कहते किले के अंदर जो पहले पहले आएगा उनको गोद में ले लेंगे। फिर क्यों लग जाती है? मैच में भी तो क्यों लगती है? लगती है नहीं? क्रिकेट खेल जिसको पसंद है, जो भी खेल खेला जाता है आजकल, तो जिसको पसंद है वहीं बैठे रहते, रोटी पानी सब बंद। तो बाबा ने कहा दूध की बोतलें पर भी क्यों लगती है? पहला नंबर जाने के लिए, जिसको पहला नंबर आपको सब मिल जाएगा। जैसे आप टिकट लेने जाओ तो पहला थोड़ी लास्ट में खड़े होके आपको पहले दे देंगे, तो पहले लाइन में लगना पड़े ना। तो पहला नंबर जाने के लिए सवेरे उठकर जाए खड़े रहते हैं, नहीं तो समझते हैं फिर ठहरना पड़ेगा। कोई चीज आपको उपलब्ध है चाहिए तो आपको पहले नंबर में जाना पड़े ना। तो यहाँ भी बाबा का गले का हार बनने के लिए बाबा देखो क्या क्या उदाहरण देता है। हाँ, तो बाबा ने कहा यहाँ भी गले का हार बनने के लिए क्यों है, सारा मदार पुरुषार्थ पर है।
बाबा को याद करना है और निश्चय बुद्धि की दौड़ है। बाकी काम आदि भले करते रहो, आत्मा की दिल यार दे, हाथ कार दे। आशिक मासूक एक जगह बैठ थोड़ी जाते, काम काज आदि सब कुछ करते, बुद्धि उनके तरफ रहती है। तो यहाँ भी बुद्धि एक साथ चाहिए, जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाता है। जो टाइम मिलता है उसमें पुरुषार्थ करो। ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, ये कोई कर्म संन्यास नहीं है। शरीर निर्वाह तो करना ही है। बाप अब ब्रह्मा तन में आकर कहते, मैं तुम्हारा बाप हूं, हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, तुम हमको अपना नहीं बनाएंगे? पूछ रहा बाप। क्या कहो? अरे मेरे बने हो तो अब मेरे साथ तो योग लगाओ। अब बुद्धि कहाँ पड़ी है? भगवान के साथ तो कम योग लगता है। सारा दिन तो देखो किसके साथ योग लगा हुआ आजकल है? कौन मोबाइल याद? कोई हाथ खड़े करो 8 घंटा, कौन मोबाइल? भगवान को नहीं कोई याद करेगा, पर 8 घंटा से भी ज्यादा उसमें पड़े रहते, तो क्या हाल है? तो बाबा ने कहा अब मेरे साथ योग लगाओ और मेरे बनकर तुम पवित्र नहीं रहेंगे, नाम बदनाम करेंगे तो बहुत सजा खाएंगे। सतगुरु के निंदक स्वर्ग के द्वार जा नहीं सकेंगे। देखो बाबा कभी कहता थोड़ा भी ज्ञान ले लिया स्वर्ग में जरूर आएगा, और आज कहता है कि अगर थोड़ा भी भगवान की निंदा करवाए, हम भगवान के बच्चे, कोई कहे ये भगवान ये ऐसे भी है, ब्रह्मा कुमार ऐसे भी है, तो किसकी निंदा कराए? भगवान की। तो बाबा ने कहा तो उस स्वर्ग के द्वार नहीं जा सकेंगे। अच्छा, बाप दादा माता पिता जिससे स्वर्ग के सदा सुख का वर्षा लेते, स्वदर्शन चक्रधारी बन राज्य भाग्य लेते, ऐसे बाप दादा के सिखीले दे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप के गले का हार बनने के लिए बुद्धि की दौड़ लगानी है। याद की यात्रा में रेस करनी है। याद की यात्रा में रेस करनी है। दूसरा, शरीर निर्वात कर्म करते स्वदर्शन चक्कर फिराना है। शरीर निर्वात कर्म करते स्वदर्शन चक्कर फिराना है। कभी भी सतगुरु का निंदक नहीं बनना है। कभी भी सतगुरु का निंदक नहीं बनना है। नाम बदनाम करने वाला कर्म नहीं करना है। वरदान। अपने बचे हुए तन मन धन को ईश्वरीय कार्य में लगाकर जमा करने वाले सदा सहयोगी भव। वरदान है, अपने बचे हुए तन मन धन को ईश्वरीय कार्य में लगाकर जमा करने वाले सदा सहयोगी भव।
यादगार में जो गोवर्धन पर्वत को उठाने में हर एक की अंगुली दिखाई। यादगार में क्या दिखाया? जो गोवर्धन पर्वत को उठाने में हर एक की अंगुली दिखाई है। यह आपकी सहयोग की निशानी। सबके सहयोग से हर कार्य होता है ना। चित्र में बाप का साथ भी दिखाते हैं तो सेवा भी दिखाते हैं। चित्र में बाप का साथ भी दिखाते हैं तो सेवा भी दिखाते हैं। अभी आप बच्चे बाप दादा के सहयोगी बने हो, तब यादगार बना है ना। भक्ति में तो तन मन धन जो कुछ लगाया उनमें 99% गंवा दिया। भक्ति में जो भी तन मन धन लगाते हैं ना, उनमें क्या है 99% गंवा दिया। 1% बच्चा, उससे अब सच्चे दिल से ईश्वरीय कार्य में लगाओ। अब जो बच्चा है, जो 1% बच्चा है, उससे अब सच्चे दिल से ईश्वरीय कार्य में लगाओ। फिर से पद्मा गुण जमा हो जाएगा। बाबा तो कितना देता? 1 का पद्मा गुण। स्लोगन: जो निर्माण बनते हैं उन्हें स्वतः सर्व का मान प्राप्त होता है। स्लोगन है, जो निर्माण बनते हैं उन्हें स्वतः सर्व का मान प्राप्त